हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को, जिसमें आज हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, IAS 2007 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आपको बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो सही है। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, देखिए IAS में आया है और आगामी बहुत सारे एग्जाम में ये आने वाला है। तो जो आपका सही है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, आपका केवल और केवल दूसरा सही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग है, क्लाइव नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। आपको बताना है इसमें से कौन है जिन्होंने भारत में सिविल सेवा का नींव डाला है और उनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पहले हैं वारेन हेस्टिंग, दूसरे हैं वेलेस्ली, तीसरा है कॉर्नवालिस और चौथा है विलियम बेंटिक। और आप सभी को पता है कि भारत में सिविल सर्विसेज का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो नो डाउट बच्चों, सभी को पता है कौन है, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जो है जनक कहा जाता है या जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। UPPCS मेंस 2011 का प्रश्न है। आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है वो कहाँ है। पहला है गाजीपुर, दूसरा है बलिया, तीसरा है वाराणसी और चौथा है गोरखपुर। बताएंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, देखिए UPPCS 2011 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। आपको बताना है कि जो वेलेस्ली थे उन्होंने एक सहायक संधि लागू की थी भारत के बहुत सारे राज्यों के ऊपर। उसके तहत कौन सा कंडीशन है जो नहीं था, कौन सा प्रावधान उसमें नहीं था, आपको बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कह रहा है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन के खतरे में सुरक्षित रखना, यानी कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। दूसरा, कंपनी के लिए एक नियमित आय का प्रबंध करना। और चौथा कह रहा है कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। कोई एक प्रावधान है जो कि नहीं था आपके वेलेस्ली के सहायक संधि में, और वो आप लोगों को पता होगा, जो कि बहुत ही शानदार है ये प्रश्न। और ये सारे ऑप्शन भी आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, तो आप सभी को पता हो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है। नियमित आय की बात यहाँ नहीं की गई थी। दूसरे के खर्च पे एक बड़ी सेना तैयार करना था। नेपोलियन के खतरे से भारत के उपनिवेश को ये बचाए रखना चाहते थे। और साथ ही जो रियासतें थी उनके ऊपर ब्रिटिशों का नियंत्रण या सर्वोच्चता स्थापित करने का मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। UPPCS मेंस 2016 में आया था कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि लागू की थी। इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि बहुत आसान है। वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और डलहौजी। तो ये तो रटा रहता है, नींद में भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, वेलेस्ली ने ही ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है। कौन है जिनके समय हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए UPPCS मेंस 2010 में भी आया है और अन्य विभिन्न एग्जाम में आया है। तो कौन हो सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड वेलेस्ली हैं या वारेन हेस्टिंग हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, बहुत बार पूछा गया है।
लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड है ये, जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 14 से 16, यानी कि आपका ये 1814 से 1816 के दरमियान हुआ था और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहले में है हेक्टर मुनरो, क्या इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा था। दूसरे में है लॉर्ड हेस्टिंग, क्या इन्होंने आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा था। तीसरे में है लॉर्ड वेलेस्ली, क्या इन्होंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। और चौथे ऑप्शन में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या इन्होंने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा था। आपके सामने है ऑप्शन और ये चारों क्वेश्चन या चारों पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद कर लेना है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका चौथा, जो कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनके समय नहीं हुआ है, बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये आपका 1817-18 में हुआ है। 1817 और 18 की घटना है और ये टाइम पीरियड किसका है, लॉर्ड हेस्टिंग का है, लॉर्ड हेस्टिंग का है, जो कि 1813 से 1823 तक इनका टाइम पीरियड है। और इस दरमियान आपका मराठा युद्ध भी हुआ है तृतीय, और नेपाल युद्ध भी हुआ है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आयोग के द्वारा पूछा जाता है। और जो आपका नेपाल युद्ध था वो याद रखिएगा संगोली के संधि से समाप्त हो गया था। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष या किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। यूपीपीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे थे। पहले में देखिए 1820 से 1827 ईस्वी, दूसरे में क्या 1819 से 1826 ईस्वी, तीसरे में क्या 1822 से 1829 ईस्वी, और चौथे में क्या 1818 से 1825 ईस्वी। आपको बताना इसमें से कौन सा टाइम पीरियड है या कार्यकाल है जिस दरमियान जो मुनरो हैं वो मद्रास के गवर्नर रहे थे। और आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका पहला, 1820 से 1827 तक का जो टाइम पीरियड है ये टॉमस मुनरो की गवर्नर बनने का टाइम पीरियड है। और इसी दरमियान उन्होंने दक्षिण में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी और धीरे धीरे के दक्षिण भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने इस व्यवस्था को लागू करवा दिया था। इन्हें रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। आपको बताना है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन जुड़ा हुआ है। आपके सामने है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है सर जॉन शोर और चौथा है आपका विलियम जो है बेंटिक। बताएंगे बच्चों कौन है जो जुड़ा हुआ है तृतीय आपके मैसूर युद्ध से। तो याद रखेंगे बच्चों, तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है ये हुआ है आपके कॉर्नवालिस के समय, द्वितीय हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय, और तृतीय हुआ था कॉर्नवालिस के समय, और जो चतुर्थ हुआ था वो हुआ था आपके वेलेस्ली के समय। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। किस वर्ष सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया था। और ये एमपीपीसीएस प्री 2015 में आया था। 1825, 1827, 1829 या 1830। और आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चों कि 1829 ईस्वी में ही सती प्रथा को बैन कर दिया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसमें योगदान रहा था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से ही ये काम संभव हो पाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया। ये आपका झारखंड पीसीएस प्री 2013 में आया था और पूछ रहा है कि किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। पहला ऑप्शन है 1764, दूसरा है 1789, तीसरा है 1858 और चौथा है 1868। बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया, बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। तो ये पहली बार किया गया था 1789 ईस्वी में। हालांकि इसको पूरी तरह से समाप्त किया था 1843 ईस्वी में एलन बारो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बघाट रियासत को ब्रिटिश में या ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया या कब विलय किया गया। बताएंगे बघाट जो रियासत है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया है। और ये देखिए झारखंड प्री 2016 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा 1850, तीसरा 1852 और चौथा 1853।
बताएंगे बच्चों किस वर्ष बघाट रियासत को मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 1850 ईस्वी में। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था। बताएंगे जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था या किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। लॉर्ड डलहौजी हैं, कैनिंग है, नॉर्थ है और कर्जन है। इनमें से किस गवर्नर जनरल का नाम है आपके सामने दिया हुआ है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे। याद रखेंगे बच्चों। देखिए ये भी आपका उत्तराखंड प्री 2016 में आया हुआ है। आपका जो डलहौजी हैं इन्हीं का नाम है वास्तविक जेम्स एंड्रयूज रैमजे। इनको डलहौजी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनका जो मूल नाम है वो याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा सिंध संपन्न हुआ, यानी कि सिंध का जो विजय है या सिंध का जो विलय है ये अंग्रेजों के द्वारा कब संपन्न हुआ। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है ये कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय कब संपन्न किया गया या किसके द्वारा संपन्न किया गया। किसने सिंध को जो है साम्राज्य में मिला लिया था अपने। एलन बरो के समय, हार्डिंग के समय, ऑकलैंड के समय, एमहार्स्ट के समय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सावधानी से उत्तर दीजिएगा कि अंग्रेजों द्वारा सिंध को अंग्रेजों के साम्राज्य में मिलाया था लॉर्ड एलन बरो ने। ये घटना आपका 1843-44 का है, जब सिंध का विलय कर लिया गया था अंग्रेजों के साम्राज्य में। 1843 की घटना है बच्चों एलन बरो का। इसी 1843 में ही एलन बरो ने दास प्रथा को पूरी तरह से बैन करने का काम भी किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए यूपीपीसीएस में 2011 में भी आया है और अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। पहला कह रहा है जेम्स आउट्रम थे, दूसरा कह रहा है WH स्लीमैन थे, तीसरा कह रहा है विशाल आर हेबर थे और चौथा कह रहा है जनरल लो थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आप सभी को पता हो कि उस समय जेम्स आउट्रम ही थे वहाँ पे जिनको नियुक्त किया गया था जांच पड़ताल के लिए, और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसे आउट्रम रिपोर्ट कहा गया। और इन्हीं की रिपोर्ट में कहा गया कि वहाँ पे अव्यवस्था है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना चाहिए, जो कि गलत रिपोर्ट थी। और इनकी गलत रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया, जिसकी वजह से बेगम हजरत महल ने विरोध किया और वहाँ की जनता भी काफ़ी नाराज हो गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है। विदाउट ऑप्शन बता सकते हैं कि पहली बार रेल लाइन बिछाने का काम किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो आप सभी को पता है डलहौजी, कर्जन, वेलेस्ली, लिटन। इसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही भारत में पहली बार रेलवे लाइन का जो है शुरुआत हुआ या रेल चलना शुरू कर दिया था। याद रखेंगे, सही है। और ये घटना आप सभी को पता है कि कब का है। 1853 में पहला रेलवे चला था। मुंबई से थाणे के बीच में 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। कौन सी कंपनी है जिसने पहली बार रेल यात्रा शुरू किया था। और देखिए ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और आयोग के द्वारा पूछा भी गया है। पहला कह रहा है ईस्टर्न रेलवे, दूसरा कह रहा है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, तीसरा कह रहा है रेलवे मद्रास और चौथा कह रहा है अवध तिरहुत रेलवे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था, और ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे बच्चों, आयोग का पूछा हुआ है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो रेलवे है, पेनिनसुला रेलवे, इसी ने पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान ये जो स्वरूप देने वाले हैं ये कौन है। झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आयोग के द्वारा पूछा भी गया है। ऑप्शन आपके सामने है 4, डलहौजी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड और हेस्टिंग। बिल्कुल कॉमन सेंस का है, बिल्कुल भी इसमें तो कोई समस्या नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है ये टाइम पीरियड किसका है, डलहौजी का है।
जो आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है यानी कि पीडब्ल्यूडी, इसका जो गठन किया है वो पहली बार डलहौजी के टाइम पीरियड में ही किया गया था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग ने कई बार पूछा है कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने किया है, डलहौजी ने किया है। और कब किया है, 1854 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना के देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा इसका। ये RAS और RTS प्री 2018 में आया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना के देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बात की थी। तो आपको पता है वो व्यक्ति कौन है, डेविड आर्टर लोनी है, चार्ल्स मेटकॉफ हैं, आर्थर वेलेस्ली हैं या जॉन जॉर्ज हैं। देखिए बच्चों शानदार प्रश्न है। ये टाइम पीरियड आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, लॉर्ड हेस्टिंग का है। 1813 से 23 तक वो रहे हैं और इस दरमियान उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े और काम भी किया। और यहाँ पे देखिए राजपूताना देसी जो रियासत हैं इनसे बात करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने ही चार्ल्स मेटकाफ को नियुक्त किया था कि इन सब से बात करके इनको कन्वेंस कीजिए कि हमारी संधि हमारी शर्तों को मान लें। तो इस तरह से काम इनका जो हेस्टिंग का काम कर रहे हैं वो चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। नेक्स्ट देखिए इल्वर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। इल्वर्ट बिल विवाद तो आप सभी को पता होगा, IAS प्री 2013 का प्रश्न है और ये शायद ही कोई एग्ज़ाम है जिसमें आया ना हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इसका उत्तर सभी बच्चों को पता भी रहता है। पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा कह रहा है भारतीय भाषाओं के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना। तीसरा कह रहा है कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाए गए अयोग्यता को हटाया जाना। चौथा कह रहा है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो आप सभी को पता है, इतनी ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों की पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, यानी कि कोई भी अंग्रेज होगा तो उसके जो मुकदमा है उसका निर्णय भारतीय न्यायाधीश भी दे सकता है। इससे नाराज़ हो गए अंग्रेज और उन्होंने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह इतिहास में स्वायत्त विद्रोह के नाम से जाना गया। और इल्वर्ट बिल विवाद आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में, जो सबसे अच्छे गवर्नर जनरल माने जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू।